मेरे प्यारे दोस्तों, जब आपके जीवन में वो शांत पल आते हैं, जब सब कुछ चलता हुआ लगता है, लेकिन आप जैसे एक ही जगह ठहरे हुए हों, तो जान लीजिए वो पल सिर्फ खामोशी के नहीं है। वो पल हैं जब परमेश्वर आपसे फुसफुसा कर कह रहे हैं, बेटा मुझ पर भरोसा कर। जब रास्ता लंबा लगता है और हर कदम थका देने वाला महसूस होता है, जब दिल डगमगाता है और आंखें मंजिल को ढूंढती हैं, तब जरूरत है कि विश्वास आपके भीतर से उठे, जैसे एक बहती हुई ताकतवर नदी जो किसी भी हालात में न रुके, न झुके, न थमे। इंतजार करना आसान नहीं होता। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हर चीज अब और तुरंत चाहिए। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का समय हमारे समय से बिल्कुल अलग होता है। इंतजार का समय कोई सजा नहीं है, वो तो एक आशीष से भरी तैयारी है। वो एक जगह है जहां परमेश्वर हमारे अंदर कुछ गहरा, कुछ सुंदर बना रहे होते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब है, प्रभु मैं तुझे नहीं समझ पा रहा, पर मैं तुझ पर यकीन करता हूं। ये मान लेना कि उसकी योजना मेरी सोच से कहीं ऊपर है और उसका प्रेम मेरे हर दर्द से कहीं गहरा है। शायद आप सोच रहे हैं, सब कुछ क्यों रुका हुआ है, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। तो सुनिए, परमेश्वर जानता है आप कहां हैं और आपको कहां पहुंचाना है। हर पल जो आप इंतजार में बिता रहे हैं, वो यूं ही नहीं जा रहा। वो आपको मजबूत बना रहा है, आपकी आत्मा को तराश रहा है, ताकि जब उसका समय आए आप पूरी तरह तैयार हों। याद रखिए, परमेश्वर कभी कुछ व्यर्थ नहीं जाने देते। हर आंसू, हर पीड़ा, हर रात जब आपने कहा, हे प्रभु अब और नहीं सहा जाता है, वह सुन रहा था, वह पास था, वह अब भी आपके साथ है। इंतजार कोई कमजोरी नहीं है, यह तो सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बिना देखे, बिना समझे पूरी तरह भरोसा करते हैं। जब आप कह सकते हैं, प्रभु चाहे तू कुछ न बोले, मैं जानता हूं तू अब भी काम कर रहा है। कभी कभी वह हमें इंतजार कराते हैं ताकि हम आज्ञाकारिता, धैर्य और सच्चा समर्पण सीखें। और इस पूरी प्रक्रिया में वह हमें गढ़ते हैं, हमें तैयार करते हैं, ताकि जब वह आशीष दे हम उसे थामने के लायक बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर की हर चीज में एक योजना होती है। आपके इंतजार का भी एक दिव्य कारण है। प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8वां अध्याय 28वां पद में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। इसमें वो समय भी शामिल है जब आप इंतजार कर रहे होते हैं, जब आप थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जानिए, परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। उस पर भरोसा रखिए। ये विश्वास कीजिए कि उसकी योजना आपके लिए हमेशा अच्छी है। उसने आपको भुलाया नहीं है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। आप उसकी नजरों में हैं, उसके दिल में हैं, और वह बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से आपके लिए सब कुछ तैयार कर रहा है। इंतजार का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर दूर है। असल में ये वही समय होता है जब वह सबसे ज्यादा करीब आते हैं, भले ही हमें उसका एहसास न हो। सच्चाई यह है कि इंतजार के समय में ही परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे गहरा काम करते हैं। जब सब कुछ शांत होता है, तब वह हमारे दिल को, हमारे विश्वास को, हमारी आत्मा को तैयार कर रहे होते हैं आने वाली आशीषों के लिए। और जब समय पूरा होगा, जब परमेश्वर का सही समय आएगा, तब आशीषें आएंगी और वो वैसी होंगी जैसी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। इसलिए जब आप इंतजार में हो तो हिम्मत न हारें, थक कर बैठ न जाए, अपने विश्वास पर डटे रहिए। बाइबल हमें याद दिलाती है, हम भलाई करने में थके नहीं, क्योंकि उचित समय पर हम फसल काटेंगे यदि हम हार नहीं मानेंगे। गलातियों 6वां अध्याय 9वां पद। परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहे हैं, वह आपके संघर्षों को जानते हैं, वह उस बोझ को समझते हैं जिसे आप चुपचाप ढो रहे हैं। लेकिन वह आपको वादा करते हैं, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप फसल देखेंगे, आप इनाम पाएंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को होते हुए देखेंगे। अब इस इंतजार के बीच एक गहरा सवाल उठता है, क्या आप सच में पूरे दिल से परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, या आप किसी तरह से हालात को खुद के हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप सब्र खो रहे हैं, उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलना चाह रहे हैं जिसे परमेश्वर ने फिलहाल बंद कर दिया है? सच्चा भरोसा यही है, जब आप कहें, प्रभु
मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, भले ही जवाब दूर लगे, फिर भी मैं तेरी योजना का इंतजार करूंगा। भरोसा यह है कि हम नियंत्रण छोड़ दें और कहें, प्रभु तू सब जानता है और मैं तैयार हूं। जब तक तू चलने को न कहे, मैं रुक कर तेरा इंतजार करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इंतजार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ न करें। इंतजार का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठकर हालात बदलने की आस लगाए रखें। नहीं, सच्चा इंतजार सक्रिय होता है। यह वो समय होता है जब हमें परमेश्वर को और भी गहराई से खोजने की जरूरत होती है। यह वो समय है जब हमें उसके और करीब जाना चाहिए। उसकी वाणी को सुनना, बाइबल का अध्ययन करना, प्रार्थना करना, आराधना करना और अपने दिल की बात पूरी सच्चाई से उसके सामने खोलकर रख देना चाहिए। आप कैसे इंतजार कर रहे हैं, यही दिखाता है कि आप परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं। क्या आप डर, चिंता और शंका में डूबे बैठे हैं, या फिर आप प्रार्थना में, स्तुति में और उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है, भले ही अभी दिखाई न दे। परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं, मुझ पर भरोसा रखो, भले ही सब कुछ तुम्हारे हाथ से बाहर लग रहा हो। वो आपसे कह रहे हैं कि विश्वास के साथ इंतजार करो, उस विश्वास के साथ जो कहता है, प्रभु मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। याद रखो, परमेश्वर की चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वह मौजूद नहीं है, और उसकी देरी का मतलब यह नहीं कि वह ना कह रहा है। वह अब भी काम कर रहा है पर्दे के पीछे। भले ही तुम देख ना पाओ, उस पर भरोसा रखो। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। सारी सृष्टि का सृजनहार आपके साथ है और वह अपने हर वादे को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं तो वह हमें यीशु मसीह के स्वरूप में ढाल रहा होता है। यह बात याद रखो, स्वयं प्रभु यीशु ने भी इंतजार किया था। उन्होंने भी सही समय का इंतजार किया, अपनी सामर्थ प्रकट करने के लिए और हमारे लिए अपने प्राण देने के लिए। अगर परमेश्वर का पुत्र भी इंतजार कर सकता है तो हम उसके अनुयायी कैसे न करें। इंतजार में एक दिव्य उद्देश्य छिपा है, एक ऐसा उद्देश्य जो समय पर प्रकट होगा। लेकिन जब तक वो समय आए, हमें पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हमें यह विश्वास रखना होगा कि वह ऐसी जगहों पर भी काम कर रहा है जहां हमारी आंखें नहीं पहुंच सकती। इंतजार हमें सिखाता है कि परमेश्वर ही हमारा सहारा है। हम खुद पर निर्भर रहना छोड़ते हैं और पूरी तरह उस पर निर्भर होना सीखते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि उसकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं बेहतर है। इंतजार में परमेश्वर पर भरोसा करना एक आत्मसमर्पण है। यह कहना है, प्रभु मैं अब सब तेरे हाथों में छोड़ता हूं। मैं तेरे समय का इंतजार करूंगा। मैं तेरी बुद्धि पर विश्वास करता हूं। शायद आज भी आपको जवाब नहीं दिख रहा, शायद आप अपनी दुआ का फल नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं आपको आज दिल से एक बात कहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने आपको भुलाया नहीं है। आपका इंतजार हमेशा नहीं रहेगा। उसके वादे जरूर पूरे होंगे, और जब वो होंगे तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हे प्रभु तू हर कदम पर मेरे साथ था। वह आपको आकार दे रहा था, वह आपको गढ़ रहा था, वह आपको तैयार कर रहा था उन आशीषों के लिए जो आने वाली थीं। इसलिए आज मैं आपसे विनती करता हूं, इस इंतजार में हार मत मानिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वह अपने वादों को निभाता है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है। इस जीवन के इस मौसम में एक दिव्य उद्देश्य छिपा है, और जब समय सही होगा परमेश्वर आपको वो उत्तर जरूर देगा जिनका आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं। जब तक वह समय आए उस पर भरोसा कीजिए, उस पर टिके रहिए, उसका इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार के बीच भी परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत और महान कर रहा है, कुछ ऐसा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह आपको तैयार कर रहा है, वह आपको शुद्ध कर रहा है, और बहुत जल्द वह आपके जीवन में अपनी आशीष इस तरह उंडेलेगा कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जब आप इंतजार करें, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसका समय पूर्ण है और उसके वादे अटल हैं। जब आप अपने जीवन के मोड़ पर खड़े होते हैं, जब यह तय करना मुश्किल होता है कि अब किस रास्ते पर जाए, और जब उत्तर आने में देर हो रही हो, तभी परमेश्वर आपको पुकारता है कि विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हाँ, दुनिया का शोर आपको कहेगा कि जल्दी करो, कुछ करो, कोई भी कदम उठा लो,
लेकिन प्रभु आपको कह रहा है, रुको और मुझ पर भरोसा रखो। उस शांत समय में ही वह आपसे बातें करता है। मैं जानता हूं, इंतजार करना बहुत कठिन होता है। यह हमारे स्वभाव के विपरीत है। हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, आज, अभी। लेकिन सुनिए मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी समय व्यवस्था पर नहीं चलता। वह न घड़ी की टिक टिक से बंधा है और न ही मनुष्यों की अपेक्षाओं से। वह समय के बाहर है। वह शुरुआत और अंत को एक साथ देखता है। वह जानता है आगे क्या है, भले ही आज आप अगला कदम न देख पा रहे हों। वह जानता है आप किस रास्ते पर हैं और वह भी जानता है कि आपको कहां जाना है। परमेश्वर पर भरोसा करना इंतजार करते समय मतलब है नियंत्रण छोड़ देना, मतलब है उस निश्चितता की जरूरत को त्याग देना और विश्वास करना, भले ही हर चीज कहे कि अब और नहीं सहा जाता। लेकिन दोस्तों, यही आत्मसमर्पण का क्षण ही वो समय होता है जब परमेश्वर आपके भीतर एक महान कार्य कर रहा होता है। वह आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। वह आपके आत्मा को मजबूत बना रहा है। वह आपके हृदय को परिष्कृत कर रहा है। वह आपके विश्वास को गहरा कर रहा है। और जब इंतजार खत्म होगा, आप खुद को परमेश्वर के वचनों की पूर्ति में खड़ा पाएंगे, मजबूत, समझदार और उस आशीष के लिए पूरी तरह तैयार जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे पता है कि कुछ लोग इंतजार करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर ने अब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया। शायद आप बीमारी, वित्तीय संकट, पारिवारिक समस्याओं या विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं और परमेश्वर की चुप्पी आपको बहुत भारी महसूस हो रही होगी। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपका इंतजार व्यर्थ नहीं है। कृपया अपनी आंखें अपने हालात से ऊपर उठाकर देखिए और उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपसे कहीं अधिक कर सकता है। वही है जिसने इस संसार को अपना शब्द कहकर बनाया, जिसने लाल सागर को 2 हिस्सों में विभाजित किया और जिसने यीशु को मरे हुओं में से जी उठाया। वही है जो आपके भविष्य को अपने हाथों में रखता है और वही आपके इंतजार के बीच भी काम कर रहा है। परमेश्वर की चुप्पी ये नहीं है कि वह अनुपस्थित है, बल्कि ये उन चुपचाप क्षणों में होता है जब परमेश्वर आपके जीवन में सबसे गहरा और महत्वपूर्ण काम करता है। वह अदृश्य स्थानों में काम करता है, आपके दिल के उन हिस्सों में जहां कोई और नहीं देख सकता। जब आप इंतजार कर रहे होते हैं, वह आपको आकार दे रहा है, आपको शुद्ध कर रहा है और आपको उस व्यक्ति में बदल रहा है जैसा वह चाहता है। और जब उसका काम पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि कैसे वह आपको उस रूप में ढाल चुका है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृपया ध्यान दें, परमेश्वर की चुप्पी निष्क्रियता नहीं है। वह आपके इंतजार में बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं है। यहां तक कि जब आप उसे नहीं देख पाते, वह पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। वह आपके जीवन के हर एक स्मरणीय और अदृश्य विवरण को अपने अनुसार ढाल रहा है। और जब आप इंतजार कर रहे होते हैं, तो वह आपको एक ऐसे आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा होता है जो आपके सोचे हुए से भी अधिक महान और अद्भुत होगा। उस पर विश्वास करें, क्योंकि उसके रास्ते हमारे रास्तों से ऊंचे हैं और उसके विचार हमारे विचारों से ऊंचे हैं। जो वह अभी आपके जीवन में कर रहा है, वह आपके भले के लिए है, भले ही आप इसे अभी नहीं देख पा रहे हैं। इंतजार करते समय परमेश्वर पर विश्वास करना केवल बैठकर उसकी कृपा का इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह चुप्पी में सक्रिय रूप से उसे ढूंढने का समय है। यह उस समय को है जब हम अपने दिल को उसके शब्दों के लिए खोलते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि जवाब बहुत दूर है। यह वह समय है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, भले ही हमें रास्ता न दिखाई दे, और अनिश्चितता के बीच उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप इंतजार करते हुए भी परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो आप ये घोषित करते हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं। आप यह कहते हैं कि उसकी अच्छाई आपके हालात पर निर्भर नहीं करती। आप यह कहते हैं कि वह हर हाल में महिमा के योग्य है, चाहे हालात जैसे भी हों। इसलिए आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको सभी दिल से परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अपने समझ पर निर्भर न रहें और खुद से सब कुछ हल करने की कोशिश न करें। इसके बजाय उसकी समझ पर निर्भर रहें, क्योंकि वह असीम रूप से बुद्धिमान है।
उसका समय परिपूर्ण है, उसकी योजनाएं बेहद शुद्ध हैं। भले ही आप इंतजार को समझ न पाए, आप यह विश्वास कर सकते हैं कि वह जानता है वह क्या कर रहा है। याद रखें, सब चीजों के लिए एक समय होता है। आंसू बहाने का समय, हंसी का समय, शोक मनाने का समय और नाचने का समय। सभोपदेशक 3 अध्याय 4 पद। आप शायद इस समय इंतजार के एक कठिन मौसम से गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि यह मौसम बदलने वाला है। वह समय आएगा जब परमेश्वर की आपकी जिंदगी के लिए परिपूर्ण योजना खुलेगी और वह आपकी सांसें थाम लेगी। वह दरवाजा जो अब तक बंद था, वह खुलेगा और वह आशीर्वाद जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह आ जाएगा। जब वह आशीर्वाद आपके जीवन में आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि परमेश्वर का समय बिल्कुल सही था। इससे पहले कि वह समय आए, कृपया विश्वास रखें, उम्मीद के साथ इंतजार करें, आशा के साथ इंतजार करें और इस विश्वास के साथ इंतजार करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, भले ही आप उसे न देख पा रहे हों। इंतजार करते हुए उसे अपने पूरे दिल से खोजें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके सामने अपने दिल को खोलें, भले ही उत्तर बहुत दूर दिखाई दे। बाइबल कहती है, परमेश्वर उन लोगों के लिए अच्छा है जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं और जो उसकी खोज करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपने इंतजार में कभी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है, उनका प्रेम और उनकी उपस्थिति हर समय आपके चारों ओर है। वह टूटे हुए दिलों के पास है, वह उन लोगों को बचाते हैं जिनकी आत्मा घुट रही होती है। वह जानते हैं कि आप किन संघर्षों से गुजर रहे हैं, वह जानते हैं कि आप किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, और वह जानते हैं कि आपके दिल में कितनी तीव्र इच्छा है। और हाँ, वह आपके इंतजार में आपके पास है। वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आपके इंतजार में एक दिव्य उद्देश्य है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने इस मौसम को आपको आकार देने, शुद्ध करने और आपके लिए जो महान भविष्य है उसके लिए तैयार करने की अनुमति दी है। आप अभी यह नहीं देख सकते, लेकिन जब समय आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर एक पल, हर एक इंतजार इसके लायक था। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत तरीकों से काम कर रहे थे जैसा आपने कभी कल्पना नहीं की थी, और तब आप उसकी विश्वास योग्यता और प्रेम के लिए उसे धन्यवाद देंगे। इंतजार में उसे विश्वास करें मेरे दोस्तों, उसे अपने पूरे दिल से विश्वास करें। जानिए कि वह अपनी प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य है, उसका समय परिपूर्ण है और उसका आपके प्रति प्रेम अनमापनीय है। जब इंतजार खत्म होगा तो आप देखेंगे कि उसने आपको आग में से निकाला, जैसे सोने को शुद्ध किया जाता है, और आने वाले आशीर्वाद के लिए आपको पूरी तरह से तैयार किया है। परमेश्वर पर विश्वास रखें, अपने दिल और आत्मा से विश्वास रखें कि आपका ब्रेक थ्रू बस आने वाला है। इंतजार में उस पर विश्वास रखें, उसके साथ रहें और उसकी स्तुति करते रहें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गहरी बात समझें, परमेश्वर दूर नहीं है, वह अनुपस्थित नहीं है, वह आपके साथ है। अभी इस पल में जब आपका दिल भारी हो, आपका मन उलझा हो और आपकी ताकत खत्म हो रही हो, यह वही समय है जब हम अक्सर परमेश्वर के सबसे करीब महसूस करते हैं, भले ही हमें उस समय यह समझ में ना आए। वह आपको सिखा रहे हैं कि आप अपनी समझ पर नहीं, अपने संसाधनों पर और अपनी खुद की ताकत पर भरोसा न करें। वह आपको उनके साथ गहरे संबंध में खींच रहे हैं, एक ऐसा संबंध जो केवल त्वरित उत्तरों या हल्के समाधान पर आधारित नहीं है, बल्कि वह उन पर आधारित है जो उसकी सर्वोच्चता, उसकी अनंत अच्छाई और उसके आपके प्रति अडिग प्रेम में है। आप अकेले नहीं हैं, वह हर कदम पर आपके साथ है, और जब आप उसे पूरी तरह से अपने दिल में जगह देंगे तो वह आपके जीवन को सशक्त बनाएंगे, जैसे उन्होंने हमेशा किया है। आप यह गलती मत कीजिए कि परमेश्वर की चुप्पी को त्याग समझ लें। यह मत मानिए कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है या वह जानबूझकर आपको आशीर्वाद नहीं देना चाहते। नहीं मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की चुप्पी अक्सर उसके प्रेम का सबसे कोमल रूप होती है। इन्हीं शांत पलों में परमेश्वर आपकी आत्मा में गहराई से कार्य करता है।
इन्हीं क्षणों में वह आपके जीवन के उन हिस्सों को काटता है जो आपको पीछे खींच रहे हैं। वह उन घावों को चंगा करता है जो बहुत गहराई में छिपे होते हैं, और वह आपके विश्वास को ऐसे मजबूत करता है जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। जब आप प्रतीक्षा के समय में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तब आप उसे अपने जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं। आप उसकी योजना को स्वीकार करते हैं, इवन जब आप उसे पूरी तरह नहीं समझते। और मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वह आपको कुछ महान के लिए तैयार कर रहा है। जो उत्तर आप चाहते हैं वो आज न आए, लेकिन वे आएंगे। आपकी ब्रेक थ्रू जरूर आएगी, और जब वह आएगी वह आपकी सोच से कहीं अधिक अद्भुत होगी। प्रतीक्षा के दौरान ऐसे क्षण आते हैं जब बोझ बहुत भारी लगने लगता है, जब आपका दिल सवालों से भरा होता है और आत्मा थकी हुई महसूस करती है। लेकिन मुझे सुनिए, परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपको कभी आपकी सहन शक्ति से अधिक नहीं देगा। भले ही आपको लगे कि आप टूटने वाले हैं, मैं आज आपको बताता हूं, परमेश्वर आपको शक्ति देगा। उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। आपकी कमजोरी में उसकी सामर्थ्य सबसे अधिक प्रकट होती है, और जब आप खुद को थका हुआ पाएंगे, वह आपको उठाएगा, वह आपको संभालेगा, वह आपके साथ तूफान में चलेगा। आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। हर एक पल जो आप परमेश्वर की प्रतीक्षा में बिताते हैं, वह एक दिव्य तैयारी का हिस्सा है। वह आपको तैयार कर रहा है मेरे मित्रों। वह आपके चरित्र को गढ़ रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है, और आपको यह सिखा रहा है कि आप उसकी सामर्थ्य पर निर्भर रहें, अपने ही समझ या संसाधनों पर नहीं। वह आपको दिखा रहा है कि आपकी आशा केवल परिणाम में नहीं है, बल्कि उसमें है जो आपके भविष्य को अपने हाथों में थामे हुए है। इस संसार में हमें जल्दी करने, तुरंत समाधान पाने और खुद ही सब कुछ संभालने की शिक्षा दी जाती है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग नियमों से चलता है। उसकी योजनाएं हमारी योजनाओं से ऊंची हैं, उसके विचार हमारे विचारों से बड़े हैं। वह कभी जल्दी में नहीं होता, और हमें भी नहीं होना चाहिए। जब आप प्रतीक्षा में होते हैं, वह आपको धैर्य सिखा रहा होता है, वह आपको स्थिरता सिखा रहा होता है, और वह आपको यह सिखा रहा होता है कि उस पर भरोसा रखें, इवन जब आप नहीं जानते कि आगे क्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, निराश मत होइए जब उत्तर देर से आए। परमेश्वर की टाइमिंग सिद्ध होती है। उसने हर चीज के लिए एक निश्चित समय ठहराया है, और जब वह समय आएगा, उसके वचन पूरे होंगे। विश्वास में प्रतीक्षा कीजिए, भरोसा कीजिए, आपकी ब्रेक थ्रू आने वाली है। दरवाजे खुलेंगे, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलेंगे, और आशीषें इतनी बहेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन जब तक वो समय नहीं आता, उस समय तक प्रतीक्षा कीजिए, विश्वास के साथ प्रतीक्षा कीजिए, आशा के साथ प्रतीक्षा कीजिए, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, भले ही आपकी आंखें उसे अभी ना देख पाए। जब आप प्रतीक्षा में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो आप विश्वास की सबसे सुंदर, सबसे गहरी, सबसे सच्ची अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं, क्योंकि आशीषों के बरसने पर तो सभी भरोसा कर लेते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, उत्तर मिल रहे हो, सब कुछ प्लान के अनुसार हो रहा हो, तब विश्वास करना आसान होता है। लेकिन सच्चा विश्वास वो तो तब चमकता है जब रास्ता लंबा हो, यात्रा थका देने वाली हो, भविष्य धुंधला हो, और फिर भी आप थामे रहते हैं परमेश्वर का हाथ। आप उस पर भरोसा करते हैं, भले ही चारों ओर सन्नाटा हो, भले ही आपके मन में सवाल हो, भले ही दिल कहे अब और नहीं, लेकिन उस सन्नाटे में परमेश्वर आपका विश्वास गहरा कर रहा होता है। आपको खुद के नहीं, उसकी अच्छाई पर भरोसा करना सिखा रहा होता है। आप सीख रहे होते हैं कि परमेश्वर भला है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। वो विश्वास योग्य है हर हाल में। वो आपके लिए काम कर रहा है, भले ही आप अब भी परिणाम न देख पाए। और जब एक दिन आप उस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेंगे, जब आपके हृदय में ये बैठ जाएगा कि परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं डगमगाता, तब प्रतीक्षा बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाएगी। क्योंकि प्रतीक्षा में आप बन रहे हैं, ढल रहे हैं, चमक रहे हैं, वो व्यक्ति बन रहे हैं जिसे परमेश्वर ने प्रेम से, उद्देश्य से, योजना से रचा है। और मैं आज आपसे कहता हूं, मेरे प्यारे मित्रों, जब वो दिन आएगा,
जब आशीषें बरसेंगी, जब प्रार्थनाएं पूरी होंगी, आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे हर एक पल की प्रतीक्षा वाजिब थी। आप देखेंगे कि वो चुप्पी, वो तैयारी, वो टूटन, सब कुछ परमेश्वर की सिद्ध योजना का हिस्सा था। और फिर आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी टाइमिंग के लिए, उसकी बुद्धि के लिए और उसके अटूट प्रेम के लिए। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप भरोसा करेंगे प्रतीक्षा में? क्या आप मानेंगे कि वह काम कर रहा है जब कुछ होता नहीं दिखता? क्या आप मानेंगे कि वह आपको ढाल रहा है जब दर्द असहनीय हो जाता है? क्योंकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब आप प्रतीक्षा में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप ऐसे बीज बो रहे होते हैं जो भविष्य में आश्चर्यजनक फल लाएंगे। आप विश्वास, आशा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित एक भविष्य की नींव रख रहे होते हैं, और वो भविष्य आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक खूबसूरत होगा। इसलिए आज भरोसा कीजिए, प्रतीक्षा में भरोसा कीजिए, अपने ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की समझ पर भरोसा कीजिए। हर रास्ते में उसे पहचानिए और वह आपकी राहों को सीधा करेगा, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता, वह सच्चा है, वह विश्वास योग्य है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रतीक्षा में भी वह आपके साथ है, प्रतीक्षा में भी वह काम कर रहा है, और इस प्रतीक्षा में वह आपको कुछ ऐसा तैयार कर रहा है जिसे आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। अब वह समय नहीं है जब आप थक जाएं, अब वह समय नहीं है जब आप हार मान लें, अब वह समय है जब आपको विश्वास करना है, इंतजार करना है और इस विश्वास में दृढ़ खड़ा रहना है कि परमेश्वर आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, कि वह पर्दे के पीछे कार्य कर रहे हैं और वह आपको एक ऐसे बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं जो उसके सही समय में आएगा। और जब वह बदलाव आएगा तो यह उससे कहीं अधिक होगा जैसा आपने कभी सोचा था या कल्पना की थी। तो मेरे दोस्तों, इस प्रतीक्षा में विश्वास करें, उसे पूरे दिल से विश्वास करें। अपने डर, संदेह, संघर्षों और सपनों के साथ उसे विश्वास दें। वह विश्वास योग्य है और वह आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास में प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब समय आएगा, प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी और आशीर्वाद आ जाएगा। और उस समय तक विश्वास करते रहिए, विश्वास करते रहिए और प्रतीक्षा करते रहिए, क्योंकि आपका परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह कभी आपको असफल नहीं होने देगा। प्रतीक्षा के इन क्षणों में मेरे दोस्तों, आप केवल उत्तर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप रूपांतरित हो रहे हैं। परमेश्वर सिर्फ आशीर्वादों को आपसे रोक नहीं रहे हैं, वह आपको उन आशीर्वादों को संभालने के लिए तैयार कर रहे हैं जिन्हें वह आपके जीवन में उंडेलना चाहते हैं। वह जानते हैं कि आगे क्या है, वह जानते हैं कि उनकी योजना आपके लिए क्या है, और वह आपको उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जो उसने आपके लिए निर्धारित किया है। क्या आप उसे यह विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि प्रतीक्षा उसकी दिव्य तैयारी का हिस्सा है? इसी प्रतीक्षा में परमेश्वर आपके चरित्र, आपके विश्वास और आपके भरोसे की गहराई को बढ़ाएंगे। जब आप उनकी प्रतीक्षा करते हैं तो आप अपने दिल में परमेश्वर को कार्य करने का अवसर दे रहे हैं, ताकि वह आपको आकार दे और आपको उस व्यक्ति में बदल सके जो उसके आशीर्वाद को संभालने के लिए सक्षम हो। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग पूछ रहे हैं, मुझे कितनी देर तक इंतजार करना होगा, मुझे कितने समय तक सहन करना होगा, मुझे कितने समय तक अनिश्चितता के सामने खड़ा रहना होगा। उत्तर हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह गहरे विश्वास में निहित होता है कि परमेश्वर का समय कभी गलत नहीं होता। वह देर नहीं करते क्योंकि वह अनिच्छुक है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह आपको कुछ बहुत बड़ा देने के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप अभी नहीं देख सकते। यह समझें, आप व्यर्थ प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप उद्देश्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर वह पल जो आप धैर्य से बिताते हैं वह परमेश्वर की शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। हर वह सेकंड जो आप चुप्पी में बिताते हैं वह उसकी महान योजना का हिस्सा है। यहां तक कि वह क्षण जब रास्ता असहनीय लगता है वह उस मार्ग का हिस्सा है जिसे उसने आपके लिए निर्धारित किया है। सोचिए, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे तपा दिया जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां जल जाएं और वह अपनी सबसे चमचमाती रूप में बदल जाए।
यह वही प्रक्रिया है जो परमेश्वर आपके साथ कर रहे हैं। प्रतीक्षा कोई सजा नहीं है, यह एक तैयारी है। परमेश्वर आपको उन चीजों से मुक्त कर रहे हैं जो आपके बोझ बन गई हैं, जो आपको उसकी आशीषें पूरी तरह से प्राप्त करने से रोकती हैं। वह आपको अपनी महिमा का बोझ उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और जब सही समय आएगा, जब वह अपनी योजना के अनुसार सही समय पर आपके जीवन में काम करेगा, तो आप पूरी तरह से तैयार होंगे उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जो उसने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, न ही आपको अकेला छोड़ेगा। उसकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, यहां तक कि जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, वह आपके साथ है शांति में, वह आपके साथ है चुप में, और वह आपके दिल और आत्मा को पोषित कर रहा है। और जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह निष्क्रिय नहीं है। वह उन तरीकों से कार्य कर रहा है जिन्हें आप नहीं देख सकते। वह आपके जीवन की उन कठिन परिस्थितियों को बदल रहा है जो आपको असंभव लगती हैं, और वह उन लोगों और घटनाओं को जोड़ रहा है जो उसकी योजना को पूरा करेंगे। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। जब आपको संदेह हो तो यह याद रखें कि परमेश्वर का हर इंतजार का कारण होता है। उसकी योजनाएं हमेशा हमारी योजनाओं से ऊंची होती हैं। हम केवल एक छोटा हिस्सा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर पूरे चित्र को देखता है। वह जानता है कि आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और कैसे आपको मिलेगा। इसलिए प्रतीक्षा में विश्वास रखिए। वह जो भी करेगा वह आपके लिए सबसे अच्छा होगा, और जब वह आशीर्वाद आएगा वह आपकी कल्पना से भी अधिक अद्भुत होगा। परमेश्वर के राज्य में कोई भी प्रतीक्षा बिना आशीर्वाद के नहीं होती। हर प्रतीक्षा का समय परमेश्वर के नाम की महिमा लाता है। शास्त्र में जितने महान विश्वासियों का उदाहरण है, अब्राहम, यूसुफ, दाऊद और यहां तक कि यीशु मसीह ने भी प्रतीक्षा की। अब्राहम ने वादा किए गए बेटे के लिए प्रतीक्षा की। यूसुफ ने अपनी सपनों के सच होने के लिए कारागार में इंतजार किया। दाऊद ने परमेश्वर के निर्धारित समय का इंतजार किया ताकि वह राजा बन सके, और यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से पहले बगीचे में प्रतीक्षा की। यदि इन महान व्यक्तियों को प्रतीक्षा करनी पड़ी तो हम कौन होते हैं सोचने वाले कि हम इससे बच सकते हैं। लेकिन इनकी प्रतीक्षा का परिणाम यह था कि हर एक ने ईश्वर के वादों को अपने जीवन में और भी ज्यादा शानदार रूप में पाया, और परमेश्वर वही आपके लिए भी करेगा। वह जानता है कि क्यों वह आपको इस समय प्रतीक्षा करवा रहा है। यह बात शायद अभी तुम्हें समझ न आए, लेकिन यकीन मानो वह काम कर रहा है, भले ही तुम्हें उसकी मौजूदगी महसूस न हो। तुम्हारा हिस्सा है उस पर भरोसा करना, इस सच्चाई में विश्राम पाना कि प्रभु ने तुम्हें नहीं भुलाया है। उसके जीवन के लिए जो योजनाएं हैं वे आशा से भरी हुई हैं। वह तुम्हें अधर में नहीं छोड़ेगा। वह तुम्हारे साथ किए वादों को तुमसे नहीं रोकेगा। वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर बात को अपनी परम समय सारिणी में पूरा करेगा। उसके वादे सच्चे हैं और वह उन्हें पूरा करने में सच्चा और विश्वास योग्य है। इस पर कभी संदेह मत करना। अपने दिल को दुश्मन की फुसफुसाहटों या दुनिया की आवाजों से मत डगमगाने देना जो कहती हैं कि प्रभु देर कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता का स्वभाव कभी नहीं बदलता। वह वही है, कल, आज और सदा के लिए। यही वह प्रभु है जिसने कहा उजाला हो, और उजाला हुआ। यही वह प्रभु है जिसने लाल समुद्र को चीर दिया। वही जिसने मरे हुओं को झिलाया। उससे बढ़कर कोई सामर्थी, कोई सक्षम, कोई योग्य नहीं है। वह अपने वादों को तुम्हारे जीवन में जरूर पूरा करेगा, अपने समय पर और अपने तरीके से। इस बीच जब तुम इंतजार कर रहे हो तो याद रखो, तुम्हारा मकसद सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि यह सफर भी है। इंतजार के इस मौसम में तुम प्रभु पर और अधिक निर्भर होना सीख रहे हो, उस पर गहराई से भरोसा करना सीख रहे हो और उसकी आराधना करना सीख रहे हो, उस समय में भी जब वह शांत प्रतीत होता है। इंतजार तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने का समय है। यह तुम्हारे और प्रभु के रिश्ते को गहराई देने का अवसर है। यह तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा है ताकि तुम वह सब कुछ पा सको जो उसने तुम्हारे लिए रखा है। इस इंतजार को शिकायतों और कड़वाहट से मत गंवाओ। इसे एक सीखने का समय, एक बढ़ने का समय और प्रभु में गहराई से भरोसा करने का समय मानो। इंतजार का दर्द असली है,
मैं जानता हूं यह कठिन है, यह थका देने वाला है, यह असहज है, लेकिन सुनो, यह दर्द व्यर्थ नहीं है। इंतजार की पीड़ा तुम्हारे रूपांतरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रभु तुम्हें तराश रहा है, काट छांट रहा है, तुम्हें उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारी कल्पना से भी बढ़कर है। वह आशीषें जो आने वाली हैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए है। जब तुम विश्वास में इंतजार करते हो, जब तुम उसके समय पर भरोसा करते हो, तब तुम दुनिया के सामने गवाही देते हो कि प्रभु विश्वास योग्य है, उसके वादे सच्चे हैं और उसके मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं। तुम प्रभु की भलाई और उसकी अटल प्रेम की जीवित गवाही बन जाते हो। इसलिए प्रियजनों, अपने विश्वास में डटे रहो, प्रभु के वादों को थामे रहो। वह अवश्य तुम्हारे लिए कार्य करेगा, अपने समय में और अपने तरीके से। और जब वह करेगा तब तुम देखोगे कि हर एक पल का इंतजार सार्थक था। तब तुम जानोगे कि उसका समय पूर्ण था, उसके मार्ग ऊंचे थे और उसके तुम्हारे लिए बनाए गए योजनाएं तुम्हारी सोच से कहीं अधिक महान थीं। इंतजार में भरोसा रखो, उसकी सिद्ध योजना में भरोसा रखो और भरोसा रखो कि समय की परिपूर्णता में प्रभु तुम्हें उस प्रतिज्ञा में ले आएगा जो उसने तुम्हारे लिए तैयार की है। जब तुम इंतजार के द्वार से गुजर रहे होते हो तो एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है, शक करने की। एक आवाज धीरे से कानों में फुसफुसाती है, प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, उसने तुम्हें भूल गया है। देखो बाकी सब लोग कितने आशीषित हैं और तुम अब भी वहीं रुके हुए हो। मित्रों, यह झूठ सीधे दुश्मन से आता है जो तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद और तुम्हारा प्रभु में भरोसा छीनना चाहता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये विचार प्रभु से नहीं है। ये इस दुनिया की आवाजें हैं जो अधीरता में जीती है, जो कहती है कि सब कुछ अपने बल पर कर लो, खुद कंट्रोल ले लो और चीजों को अपने हिसाब से घटित करो। पर प्रभु दुनिया की घड़ी पर काम नहीं करता, वह अपने समय पर काम करता है और उसका समय सदा परिपूर्ण होता है। यही इंतजार का समय है जहां हम प्रभु की सच्चाई के सामने आते हैं और यह समझते हैं कि हम कौन हैं उसमें। इंतजार हमें उसकी विश्वास योग्यता की गहराइयों को दिखाता है। देखो, इंतजार सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, बल्कि यह उस बात के लिए भी है कि प्रभु तुम्हें इस प्रक्रिया में क्या दिखाना चाहता है। यह उस बदलाव के लिए है जो प्रभु तुम्हारे अंदर लाना चाहता है। जब तुम स्थिर होकर धैर्यपूर्वक उसकी संप्रभु योजना पर भरोसा करते हो। और अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद सुनने में आसान नहीं लेकिन बेहद जरूरी है। इंतजार कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। यह ऐसा नहीं है कि तुम बस चुपचाप बैठे हो और जिंदगी तुम्हारे सामने से निकल रही है। इंतजार में तुम सक्रिय रूप से प्रभु के कार्य में सहभागी हो। तुम्हारा विश्वास मजबूत हो रहा है, तुम्हारी जड़ें और गहरी हो रही हैं और प्रभु में तुम्हारा भरोसा परीक्षण में होकर परिपक्व बन रहा है। जो तुम इंतजार में करते हो वह मायने रखता है। तुम कैसे सिर उठाकर चलते हो, कैसे अपनी नजरें स्वर्ग की ओर उठाते हो, कैसे तुम आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो और भरोसा करते हो, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु देख रहा है कि तुम इंतजार में कैसे प्रतिक्रिया देते हो। क्या तुम कुड़कुड़ाते हो और शिकायत करते हो, या तुम आराधना करते हो और धन्यवाद देते हो? क्या तुम चिंता करते हो और डरते हो, या तुम अपने उद्धारकर्ता की बाहों में विश्राम करते हो? बाइबल कहती है वह अपने लोगों की स्तुति में निवास करता है। जब तुम इंतजार में भी उसकी स्तुति करते हो, जब तुम उसके हाथों में सब कुछ सौंपते हो, भले ही तुम्हें जवाब अभी न दिखे, तब तुम उसके लिए द्वार खोल रहे हो कि वह तुम्हारे लिए अद्भुत तरीकों से कार्य करे जिन्हें तुम अभी नहीं देख सकते। इंतजार में सामर्थ्य है, शांति में सामर्थ्य है, चुप्पी में सामर्थ्य है, क्योंकि इन्हीं क्षणों में हम सीखते हैं सुनना। हम उसकी आवाज को और स्पष्ट सुनना सीखते हैं। जब चारों ओर का शोर बहुत तेज होता है, जब परिस्थितियां तुम्हारा ध्यान खींच रही होती हैं, तब प्रभु की आवाज को सुनना कठिन होता है। लेकिन इंतजार में जब सब कुछ शांत लगता है, वह पास आता है, धीरे से बोलता है, अपनी इच्छा, योजना और उद्देश्य प्रकट करता है, ऐसे तरीकों से जो सिर्फ वे ही सुन सकते हैं जो रुके हुए हैं। यही वो समय है जब हम उसकी बुलाहट को सुनते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं में आगे बढ़ने के लिए। इंतजार को गले लगाओ,
शांति में भरोसा करो, उसकी आवाज को पहचानो, क्योंकि वह बोल रहा है। इसलिए इंतजार को तुच्छ मत समझो, उसे गले लगाओ, उसमें झुक जाओ, उसमें डूब जाओ, क्योंकि अक्सर शांतियों में ही प्रभु अपने सबसे गहरे काम करता है। दुनिया तुम्हें कहती है कि इंतजार करना कमजोरी है। वो कहती है कुछ करो, भागो, खुद से रास्ता बनाओ। लेकिन प्रभु का राज्य एक अलग सिद्धांत पर चलता है। इंतजार कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रित सामर्थ्य है। यह एक ऐसे दिल की ताकत है जो प्रभु के सामने नम्र हो चुका है, जो यह सीख चुका है कि जब सब कुछ कहता है खुद नियंत्रण ले लो, वो तब भी कहता है मैं भरोसा करूंगा। बाइबल कहती है प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम्हें केवल शांत रहना है। निर्गमन 14वां अध्याय 14वां पद। तुम इंतजार में असहाय नहीं हो, तुम उस प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हो जो सर्वशक्तिमान है। वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है, चाहे तुम उसे देख न सको या महसूस न कर सको। जब तुम इंतजार में भरोसा करना चुनते हो तो तुम कुछ असाधारण कर रहे हो। तुम इस दुनिया की सोच के विपरीत जा रहे हो जो कहती है सब कुछ अभी होना चाहिए। लेकिन तुम यह कह रहे हो नहीं प्रभु, तेरी घड़ी पर ही सब कुछ होगा। तेरी इच्छा, तेरा समय वही उत्तम है। और सुनो, प्रभु का समय कभी देर नहीं करता, वह हमेशा बिल्कुल सही होता है। शायद वह तुम्हारे कार्यक्रम से मेल न खाए, लेकिन वह हमेशा सही होता है। जब तुम उसके समय पर भरोसा करना सीखते हो तो तुम उस बोझ को छोड़ देते हो जो सब कुछ खुद से संभालने का होता है। तुम उसे सौंप देते हो क्योंकि तुम जानते हो उसके मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं, उसके विचार हमारे विचारों से श्रेष्ठ हैं। यही है मसीही जीवन की सुंदरता कि हम प्रभु की प्रभुता में विश्राम कर सकते हैं। हम भरोसा कर सकते हैं कि वह जानता है हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, भले ही हम न समझें। क्या तुम मानते हो कि प्रभु भला है? क्या तुम मानते हो कि वह विश्वास योग्य है? क्या तुम मानते हो कि वह हर वादा पूरा करेगा जो उसने तुमसे किया है? अगर हां, तो तुम उस पर इंतजार में भी भरोसा कर सकते हो। तुम इस विश्वास में विश्राम कर सकते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने है, प्रभु उसमें तुम्हारे साथ है। उसका प्रेम कभी विफल नहीं होता, उसके वादे कभी अधूरे नहीं रहते, और वह तुम्हें इस इंतजार के मौसम से निकालकर एक ऐसी आशीष में ले जाएगा जो तुम्हारी कल्पना से कहीं बढ़कर होगी। जब थकावट आने लगे, जब लगने लगे कि अब और नहीं, याद रखो प्रभु की सामर्थ्य तुम्हारी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वां पद। जब तुम सबसे नीचे होते हो, जब तुम्हारे पास अब कुछ भी बचा नहीं होता, तब प्रभु अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। वही है वह प्रभु जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं होता, जो समुद्र को चीरता है, जो पहाड़ों को हिलाता है, जो मरे हुओं को जिलाता है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? क्या तुम मानते हो कि वही प्रभु जिसने ब्रह्मांड को रचा, जिसने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ में गढ़ा, वही आज भी तुम्हारे जीवन में सक्रिय है? एक ऐसी शांति है जो हर समझ से परे है, और वह मिलती है केवल प्रभु में इंतजार के दौरान भरोसा करने से। यह वह शांति है जो तुम्हारे दिल और मन की रक्षा करती है, जो तुम्हें स्थिर रखती है जब जिंदगी के तूफान आते हैं। यह शांति मुश्किलों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आश्वासन है कि प्रभु तुम्हारे साथ है, ठीक बीचों बीच। इंतजार आसान नहीं है, लेकिन उसी में प्रभु तुम्हें शुद्ध कर रहा है, मजबूत बना रहा है, और उस आशीष के लिए तैयार कर रहा है जो बस आने ही वाली है। तो डटे रहो, भरोसा करते रहो, क्योंकि प्रभु कार्य कर रहा है, और जब उसका समय आएगा तब सब कुछ सुंदर होगा। इसलिए हिम्मत मत हारो प्रिय मित्र, आगे बढ़ते रहो, भरोसा करते रहो, विश्वास करते रहो। तुम अकेले नहीं हो, प्रभु तुम्हारे साथ है। वो ऐसे तरीकों से काम कर रहे हैं जिन्हें तुम अभी देख नहीं सकते, और वो तुम्हें ऐसी किसी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो तुम्हारी सोच से कहीं बढ़कर है। अपने भविष्य को प्रभु के हाथों सौंप दो, अपने सपनों को, अपने दिल की इच्छाओं को उस पर छोड़ दो। वह विश्वास योग्य है, वह अपने हर वादे को पूरा करेगा, और जब इंतजार का समय पूरा होगा, जब वो दरवाजा खुलेगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि यह सब इंतजार सही था, क्योंकि हर पल में प्रभु मौजूद थे, हर चीज को तुम्हारे भले के लिए संवारते हुए।
इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु पर भरोसा रखो और वह तुम्हें इस मौसम से निकालकर एक ऐसे भविष्य में ले जाएगा जो तुम्हारी कल्पना से भी कहीं महान होगा। तुम्हारी विजय आने वाली है, वो दरवाजा खुलने ही वाला है। तो भरोसा करते रहो, इंतजार करते रहो और विश्वास करते रहो, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है, वह कभी असफल नहीं होता। इंतजार में एक ईश्वरीय लय होती है, एक ऐसा उद्देश्य जो हमारी समझ से परे है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो तुरंत परिणाम चाहती है, जो कहती है अब नहीं तो कभी नहीं। लेकिन प्रभु की राहें अलग हैं। प्रभु की राहें जल्दबाजी की नहीं, न ही शॉर्टकट की है। प्रभु की राहें हमारे आकार लेने की है, हमें गढ़ने की, परखने की और हमें अपने पुत्र यीशु के स्वरूप में ढालने की। यह सिर्फ मंजिल की बात नहीं है, बल्कि उस यात्रा की है जिसमें हमारा हृदय और मन बदला जाता है जैसे ही हम उस पर भरोसा करते हुए इंतजार करते हैं। जब तुम प्रभु का इंतजार करते हो तो तुम कह रहे हो, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, चाहे मुझे रास्ता दिखाई न दे। तुम उसके सामने अपने सपनों, अपने समय और अपनी अपेक्षाओं को रखकर उसे आगे बढ़ने दे रहे हो। और उस क्षण तुम यह घोषित कर रहे हो, मैं मानता हूं कि तू काम कर रहा है, भले ही मैं न देख सकूं। मैं मानता हूं कि तेरी योजना मेरी योजना से बेहतर है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि तू मुझे वहां ले जाएगा जहां तूने मेरे लिए स्थान तैयार किया है। यह आसान नहीं है। दुनिया कहती है नियंत्रण अपने हाथ में लो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में सच्ची सामर्थ्य समर्पण में है। सच्ची विजय छोड़ देने में है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं और प्रभु के समय पर भरोसा करना चुनते हैं, तब हम उसकी परिपूर्ण इच्छा के साथ अपने आप को संरेखित करते हैं। और इस सृष्टि में इससे अच्छा स्थान और कोई नहीं कि हम प्रभु की इच्छा के केंद्र में हों। लेकिन सुनो, इंतजार का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे। धैर्य को निष्क्रियता मत समझो। इंतजार में भी तुम सक्रिय हो। तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम विश्वास कर रहे हो, तुम प्रभु के वचनों को थामे हुए हो। तुम आशा के साथ जी रहे हो, इस विश्वास के साथ कि प्रभु कार्य कर रहा है, चाहे तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां वैसी ही क्यों न दिखे। प्रभु अंदर काम कर रहा है। वह तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा है। वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम पूरी तरह से उसी पर निर्भर रहो। वह तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, भले ही तुम उसे अभी देख न सको। तो थामे रहो प्रिय मित्र। प्रभु ने जो कुछ वादा किया है वह उसे पूरा करेगा। उसका समय उत्तम है और जब वह सब कुछ प्रकट करेगा तब तुम कहोगे, प्रभु यह सब इंतजार वाकई योग्य था। परमेश्वर के वचन में एक शक्तिशाली सत्य है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। परमेश्वर समय से बंधा नहीं है। हम हैं लेकिन वह नहीं। वह समय के बाहर खड़ा है। वह आरंभ से अंत तक सब कुछ देखता है। उसका समय कभी भी जल्दीबाजी में नहीं होता। वह हमेशा परिपूर्ण होता है। जब हम प्रतीक्षा में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि वह पूरी तस्वीर देखता है, कि वह जानता है कब उसके वचन हमारे जीवन में प्रकट होने चाहिए। और वह समय आएगा, शायद हमारी योजना के अनुसार नहीं, लेकिन उसके अनुसार अवश्य। और जब वह समय आएगा, वह हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर और उत्तम होगा, क्योंकि वह उसकी इच्छा के पूर्ण अनुरूप होगा, हमारी आत्मिक वृद्धि और उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उपयुक्त। प्रतीक्षा अक्सर परीक्षा जैसी लगती है, एक कठिन मोड़, जैसे परमेश्वर मौन हो गया है, जैसे उसने मुंह फेर लिया है, या जैसे वह हमें भूल गया है। लेकिन सुनो, यह सत्य नहीं है। परमेश्वर का मौन उसकी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है। परमेश्वर का मौन उसकी चिंता की कमी नहीं है। वह हमेशा उपस्थित है। वह हमेशा काम कर रहा है। वह हमेशा तुम्हारी स्थिति से अवगत है। उसका मौन कोई सजा नहीं है, बल्कि यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण है कि तुम उसे और गहराई से भरोसा करना सीखो, कि तुम पूरी तरह उसी पर निर्भर होना सीखो, कि तुम उसे ऐसे खोजो जैसे तुम्हें यकीन है कि उत्तर भले न दिखे पर परमेश्वर सुन रहा है। प्रतीक्षा में वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि विश्वास से चलो, न कि देखने से। वह तुम्हें सिखा रहा है कि उसका वचन सत्य है, भले ही परिस्थितियां उससे मेल न खाएं। वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं, भले ही तुम्हारा संसार डगमगा रहा हो।
वह तुम्हें यह सिखा रहा है कि उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे तुम्हारा जीवन कितनी भी उथल पुथल में क्यों न हो। यही प्रतीक्षा का उद्देश्य है, तुम्हें उसकी सच्चाई में जड़ पकड़वाना, तुम्हें उसकी प्रतिज्ञाओं में स्थिर करना और तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास निर्माण करना जो किसी भी तूफान में अडिग रहे। शायद तुम आज एक प्रतीक्षा की आर्थू में हो, किसी उत्तर की प्रतीक्षा, किसी चंगाई की, किसी वचन की पूर्ति की। और मुझे पता है यह कठिन लगता है, यह लंबा खींचता लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे परमेश्वर दूर हो गया है। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, हार मत मानो, आशा मत छोड़ो। तुम आज भी यहां हो, प्रभु को खोजते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए, उसे थामे हुए। यही अपने आप में एक विजय है। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है, वह तुम्हारे विश्वास को देखता है, वह तुम्हारी स्थिरता का सम्मान करता है। प्रतीक्षा में तुम एक गवाही बना रहे हो, प्रतीक्षा में तुम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के जीवित प्रमाण बन रहे हो। तुम संसार को यह दिखा रहे हो कि परमेश्वर कोई झूठा नहीं, उसका वचन सत्य है और उसकी प्रतिज्ञाएं पूरी होंगी। तुम यह घोषित कर रहे हो कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा जब मेरे पास सारे उत्तर न भी हों, जब रास्ता धुंधला हो, जब बोझ असहनीय लगे। यही सच्चा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हें उस वादे तक पहुंचाएगा जिसे प्रभु ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाना चाहता हूं। तुम्हारी प्रतीक्षा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी जिंदगी को देख रहे हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि जब सब कुछ तुम्हारी आशा के अनुसार नहीं हो रहा, क्या तब भी तुम विश्वास में टिके रहोगे। तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी निष्ठा, ये सब एक गवाही है। गवाही इस बात की कि हमारा परमेश्वर महान है, कि वह आज भी नियंत्रण में है, कि वह आज भी कार्यरत है और कि वह आज भी अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। तुम्हारा जीवन प्रतीक्षा के समय में भी संसार के लिए एक प्रकाश है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम सिर्फ किसी आशीष के लिए नहीं रुके हो, तुम इस इंतजार में हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में महिमा पाए। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन को अपनी सामर्थ, अपनी अनुग्रह और अपनी दया के मंच के रूप में उपयोग करे। और जब वह समय आएगा, जब वह ब्रेक थ्रू आएगा, जब वह वादा पूरा होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हर एक क्षण की प्रतीक्षा, हर एक चुप्पी, हर एक आंसू, सब कुछ इसके लिए था और यह सब मूल्यवान था, क्योंकि उस हर पल में परमेश्वर काम कर रहा था, तुम्हें तैयार कर रहा था उस घड़ी के लिए जब उसकी महिमा प्रकट होगी। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रतीक्षा से मत डरो, मौन से मत घबराओ, इसे गले लगाओ, क्योंकि प्रतीक्षा में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा हाथ थामे हुए है, तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, तुम्हें उस योजना के लिए तैयार कर रहा है जो वह तुम्हारे लिए बना चुका है। उसे भरोसा दो, उसके समय को भरोसा दो, उसकी योजनाओं को भरोसा दो और यह जान लो, जब समय पूरा होगा तब परमेश्वर स्वयं को ऐसे प्रकट करेगा कि तुम चकित रह जाओगे और तुम कहोगे, प्रतीक्षा इसके लिए थी और यह पूरी तरह से योग्य थी। आज जब हम इस समय में खड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो, तुम सिर्फ अगले उत्तर के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उस परमेश्वर की गोद में बैठकर जो तुम्हें असीम प्रेम करता है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो उसकी उपस्थिति में जिसने तुम्हारा भविष्य अपने हाथों में लिया हुआ है, जो तुम्हारी हर जरूरत को जानता है और जिसने पहले से ही तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रखा है। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती, मौन खाली नहीं होता। प्रतीक्षा का मौसम तुम्हें आकार दे रहा है, तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें उस महानता के लिए तैयार कर रहा है जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में लाने वाला है। थोड़ा रुक कर सोचो, आज तुम किस बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो? कौन सा वादा है जिसे तुम थामे हुए हो? कौन सी प्रार्थना है जिसे तुम लगातार कर रहे हो? कौन सा सपना है जो तुम्हारे दिल में गहराई से धड़क रहा है? इस पल में मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि फिर से परमेश्वर की समय सारणी पर भरोसा करना सीखो। अपने डर, अपने संदेह और अपनी निराशा को प्रभु को सौंप दो। विश्वास रखो, वह काम कर रहा है, भले ही तुम्हें दिखाई न दे। विश्वास रखो, वह चल रहा है, भले ही तुम उसे महसूस न कर पाओ।
जिस परमेश्वर ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया, जिसने तुम्हें मां के गर्भ में रचा, उसके पास तुम्हारे लिए एक योजना है जो तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं अधिक महान है। डर को मत जीतने दो, निराशा को तुम्हारे उत्साह को चुराने मत दो। प्रतीक्षा में आनंद को थामे रहो, क्योंकि प्रतीक्षा कमजोरी की निशानी नहीं है, यह आत्मा में ताकत की निशानी है। तुम उस पर भरोसा कर रहे हो जिसके हाथों में संपूर्ण ब्रह्मांड है। तुम उस पर भरोसा कर रहे हो जिसने वादा किया है कि वह तुम्हें कभी न छोड़ेगा, न त्यागेगा। और देखो, तुम अब भी खड़े हो, अब भी विश्वास में हो, अब भी आगे बढ़ रहे हो। यह अपने आप में गवाही है कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर काम कर रहा है, और वही कार्य जो उसने शुरू किया है उसे वह पूरी रीति से सिद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वास योग्य है। मैं आज आपको एक चुनौती देता हूं, अभी इसी क्षण इंतजार को अपने विश्वास पर हावी मत होने दो। देर को इस झूठ में मत बदलने दो कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं करेगा। जान लो मेरे मित्रों, जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं वह वचन का पालन करने वाला परमेश्वर है। उसकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं और उसकी समय सीमा त्रुटिहीन है। इसलिए इस प्रतीक्षा में विश्वास चुनो, स्तुति चुनो। यह विश्वास रखो कि जिसने तुम्हारे जीवन में कार्य शुरू किया है वह उसे पूरा भी करेगा। तुम्हें सब कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर यह मत सोचो कि योजना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा है चुपचाप, गहराई में, तुम्हारी समझ से परे। वह तुम्हें तैयार कर रहा है किसी महान योजना के लिए, किसी ऐसे आशीर्वाद के लिए जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसकी महिमा के लिए होगा। तो बताओ, तुम प्रतीक्षा में क्या करोगे? क्या तुम शिकायत करोगे या स्तुति करोगे? क्या तुम कड़वाहट को चुनोगे या विश्वास को? क्या तुम हार मान लोगे या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को थामे रहोगे? मैं फिर कहता हूं, डर पर नहीं, विश्वास पर चलो। शंका नहीं, भरोसा चुनो। अधीरता नहीं, धैर्य को अपनाओ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता तुम्हारे साथ है। वही परमेश्वर जिसने समुद्र को चीर दिया, शेरों का मुंह बंद किया और मृत्यु पर जय पाई, वही तुम्हारे लिए भी काम कर रहा है। उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, उसकी समय सारणी सर्वोत्तम है और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। इस सच्चाई को अपने हृदय में गहराई तक बैठा लो। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है, मौन खाली नहीं है, विलंब इनकार नहीं है। परमेश्वर कुछ अद्भुत तैयार कर रहा है, इसलिए थामे रहो, डटे रहो, आशा में अपनी आत्मा को स्थिर करो। तुम केवल अगली चीज का इंतजार नहीं कर रहे, तुम उस परमेश्वर की चाल का इंतजार कर रहे हो जो समय पर कार्य करता है। और जब वह करेगा तो यह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महिमामयी होगा। तो विश्वास में आगे बढ़ो, प्रतीक्षा को अपनाओ, प्रक्रिया को स्वीकार करो और जान लो, अंत में तुम यह कहोगे, प्रभु, यह प्रतीक्षा सच में योग्य थी, क्योंकि उसका विश्वास कभी विफल नहीं होता। उसकी प्रतिज्ञाएं हमेशा अटल रहती है और प्रतीक्षा में तुम एक विजेता नहीं बल्कि एक गवाही बन जाते हो उस परमेश्वर की जो सच्चा है, सामर्थी है और हमेशा समय पर है।